what is the जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर कोई है तो उसका जनरल फॉर्म क्या है। तो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हम देख सकते हैं कि एक जो है हमारा ए कंसिडर करते हैं, उसमें हम डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। तो वैसे ही ए प्लस डिफरेंस में एक और बार डिफरेंस ऐड करेंगे तो ए प्लस 2 टाइम्स डिफरेंस मिलेगा। अब ए प्लस 2 टाइम डिफरेंस में एक और बार डिफरेंस ऐड करेंगे तो ए प्लस 3 टाइम्स डिफरेंस मिलेगा एंड सो ऑन। तो इसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म, जहां पे ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, डी क्या है डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस जो हर एक टर्म में है। तो ये जो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन इज आर जनरल फॉर्म। क्वेश्चन, व्हाट is a finite arithmetic progression। तो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है जिसमें जो टर्म्स है वो सीक्वेंस में रहते हैं और एवरी सक्सीडिंग टर्म हमको ऑब्टेन किया जाता है बाय एडिंग सम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाता है। तो फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइनाइट हो, गिनती के नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, तो वो फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है जिसमें प्रीसीडिंग टर्म में कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड करके हम सक्सीडिंग टर्म निकाल सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज़ एन इनफाइनाइट AP, यानी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब डॉट 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 से हम रिप्रेजेंट करते हैं बाद में टर्म से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, उसके बाद के भी टर्म्स है लेकिन अब पूरा हम लिख नहीं सकते तो उसको डॉट डॉट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म इज 6 एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब पहला टर्म दिया हुआ है कि 6 है, यानी हमको a की वैल्यू दी हुई है और कॉमन डिफरेंस d भी दिया हुआ है 3 है, देन फाइंड द AP। अब हमको दो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है और AP फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ a, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इज इक्वल टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है। तो हमको तो पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी हमने देखा, दैट इज a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d एंड सो ऑन। तो हम जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेंगे, फिर उसमें a एंड d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको सारे टर्म मिल जाएंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, a के जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे और d की जगह d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको मिल जाएगा 6, 6 प्लस 3, 6 प्लस 2 इंटू 3, 6 प्लस 3 इंटू 3, 6 प्लस 4 इंटू 3, 6 प्लस 5 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, 6, 6 प्लस 3 हमारा मिल जाएगा, फिर 6 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 3 3 ज़ा 9, 6 प्लस 4 3 ज़ा 12, 6 प्लस 5 3 ज़ा 15। अब ऐड कर लेंगे, 6 हो गया, फिर 6 प्लस 3 9 हो गया, 6 प्लस 6 12 हो गया, 15 18 एंड 21, ये हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म इज 6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। तो अभी हमको पहला टर्म यानी a हमको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस जो है -3 दिया हुआ है। तो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसका AP हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू -3। अब हमको क्या पता है, हमको जनरल फॉर्म ऑफ AP पता हुआ है। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है हमारे पास, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो उसमें a की वैल्यू हम पुट कर देंगे रिस्पेक्टिवली एंड d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फिर उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको सीक्वेंस मिल जाएगा हमारे AP का। तो a की वैल्यू पुट करते हैं और d की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा जनरल फॉर्म में से, 6, 6 प्लस -3, 6 प्लस 2 इंटू -3,
कॉमा 6 प्लस 3 इंटू -3 कॉमा 6 प्लस 4 इंटू -3 एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिल जाएगा 6 कॉमा 6 माइनस 3 कॉमा 6 -6 कॉमा 6 -9 6 -12 6 -50 एंड सो ऑन। तो अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 हो जाएगा पहला, फिर 3 0 -3 -6 -9, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म इज -7 यानी a इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज d इज -2। अब कॉमन डिफरेंस -2 दिया हुआ है, देन फाइंड द AP। तो AP हमको निकालना है, तो पहले लिख लेंगे हम वॉट एवर इज गिवन। तो a इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है एंड d इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है एंड वी नो द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा सो एंड सो। तो हम जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेंगे। अब a और d की वैल्यू पुट कर देंगे रिस्पेक्टिवली, तो हमको क्या मिल जाएगा -7 कॉमा -7 प्लस ऑफ -2 कॉमा -7 प्लस 2 इंटू -2 कॉमा -7 प्लस 3 इंटू -2 कॉमा एंड सो ऑन। यानी हमको क्या मिल जाएगा -7 एज इट इज़, फिर -7 -2 -7 -4 -7 -6 -7 -8 -7 -10 हमको मिल जाएगा सो एंड सो। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो -7 -9 -11 -13 -15 -17 ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म इज 1.0 यानी 1 है एंड द कॉमन डिफरेंस d हमको क्या दिया हुआ है 0.1। तो पहला टर्म 1 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 0.1 दिया हुआ है, तो हमको हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो जो गिवन है वो लिख लेंगे। a हमको क्या दिया हुआ है 1 एंड डिफरेंस हमको 0.1 दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा सो एंड सो। तो वो हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद a और d की रिस्पेक्टिव वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा 1 कॉमा 1 प्लस 0.1 कॉमा 1 प्लस 2 इंटू 0.1 कॉमा 1 प्लस 3 इंटू 0.1। फिर उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1 कॉमा 1 प्लस 0.1 कॉमा 1 प्लस 0.2 कॉमा 1 प्लस 0.3 कॉमा 1 प्लस 0.4 कॉमा सो एंड सो। तो इसको भी ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 कॉमा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ये हमारा रिक्वायर्ड AP हो गया। क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म इज 0, पहला टर्म ही 0 दिया हुआ है यानी a इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1.5 यानी d हमको क्या दिया हुआ है 1.5। तो हमको फाइंड आउट करने कह रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर से हम हमारे स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे। तो हमको क्या स्टेप्स दिए हुए हैं कि पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे a इज इक्वल टू 0 d इज इक्वल टू 1.5। फिर उसके बाद हमको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा सो एंड सो। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसको हम लिख लेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने के बाद उसमें हम a एंड d की रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको हमारा रिक्वायर्ड जो सीक्वेंस है, रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो मिल जाएगा। तो 0 कॉमा 0 प्लस 1.5 कॉमा 0 प्लस 2 इंटू 1.5 कॉमा 0 प्लस 3 इंटू 1.5 कॉमा एंड सो ऑन सो। ये हमारा जो है इसको सिंप्लीफाई करना है अब। तो हमको 0 कॉमा 0 प्लस 1.5 कॉमा 0 प्लस 3 कॉमा 0 प्लस
4.5 कॉमा 0 प्लस 6 एंड सो ऑन सो। तो अब ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 0 कॉमा 1.5 कॉमा 3 कॉमा 4.5 कॉमा 6 कॉमा 7.5। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 2, अब पहला टर्म हमको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी a इज इक्वल टू 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0, d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देन फाइंड द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP हमको निकालना है। तो पहला टर्म जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है d इज इक्वल टू 0 वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या पता है, जनरल फॉर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका फॉर्मूला क्या है, a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d, तो वो लिख लेंगे हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ a एंड d हम पुट कर लेंगे। तो जैसे ही रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ a एंड d पुट करेंगे तो हमको हमारा रिक्वायर्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 कॉमा 2 प्लस 0 कॉमा 2 प्लस 2 इंटू 0 कॉमा 2 प्लस 3 इंटू 0 एंड सो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 कॉमा 2 प्लस 0 कॉमा 2 प्लस 0 कॉमा 2 प्लस 0 कॉमा एंड सो। तो 2 प्लस 0 तो 2 होता है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या हो गया, 2 प्लस 0 2 हो गया। तो 2 2 2 ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब जो हमारा लिस्ट दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 9 12 15 कॉमा सो, ये हमको हमारा लिस्ट दिया है नंबर्स का। अब हमको इसमें से कॉमन डिफरेंस निकालना है, d निकालना है, और हमको ये भी बताना है वेदर इट इज़ एन AP, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हमको तो पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, जब हमारे जो नंबर्स है वो सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस दे रहे हों। तो कोई भी दो नंबर के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमने लिस्ट पहले लिख लिया 6 9 12 15 एंड सो ऑन सो, उसको बोल दिया A1 A2 A3 A4 सो ऑन सो। अब हम इसमें से A2 माइनस A1 निकालेंगे, हमारा सेम आना चाहिए, दैट इज़ A3 माइनस A2 आना चाहिए इक्वल टू, फिर A4 माइनस A3 भी हमारा सेम आना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास लिस्ट दिया हुआ है ऑफ द नंबर्स वो AP में है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी 3 आ रहा है। और हर एक बार जब हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं दो टर्म के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 आने के कारण हम ये कह सकते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है सीक्वेंस में उनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, d इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा जो है जो लिस्ट ऑफ नंबर हमको क्वेश्चन में दिया गया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द लिस्ट, तो हमको फिर से लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है 6 3 0 -3 सो एंड सो। हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। वो बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड स्टेट, बताओ वेदर इट इज़ एन AP और नॉट, बताओ कि ये AP है या नहीं है। तो हमको तो पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब उसका कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है सेम आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हर एक दो टर्म के बीच का लिस्ट के सेम आएगा, तो वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो हमने लिस्ट लिख लिया अपना, फिर उसको A1 A2 A3 A4 से डिनोट कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, A2 माइनस A1 हमारा सेम आना चाहिए, A3 माइनस A2 भी सेम आना चाहिए, A4 माइनस A3 भी हमारा सेम आना चाहिए। तो A2 माइनस A1 क्या निकल रहा है हमारा, 3 माइनस 6 इज़ -3, A3 माइनस A2 भी -3 आ रहा है, एंड A4 माइनस A3 भी अगर हम निकाल रहे हैं तो अगेन -3 आ रहा है। यानी हमारा हर एक बार डिफरेंस -3 यानी सेम आ रहा है, यानी हमारा ये कॉमन डिफरेंस हो गया, क्योंकि डिफरेंस सेम हो गया। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर अगर हम ले रहे हैं, लिस्ट का कंसेक्यूटिव टर्म में का डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो सेम डिफरेंस आ रहा है, यानी -3, तो d हमारा -3 मिल गया। यानी जो दिया हुआ लिस्ट है वो क्या हो गया, वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन, फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है वो AP में है
तो हमको लिखना है पहला टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो 3/2 पहला टर्म, सेकेंड टर्म 1/2, -1/2, थर्ड -3/2, ये सब दिया हुआ है। तो हम पहले A1 A2 A3 ये सब लिख लेंगे। तो हमको गिवन में दिया हुआ है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, जो लिस्ट है वो AP में है, तो हम A1 लिख लेंगे, A2 लिख लेंगे, A3 लिख लेंगे, A4 लिख लेंगे एंड सो ऑन सो। तो अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1। तो A1 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अब डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1 कर लो या A3 माइनस A2 कर लो, हमको सेम मिलेगा। तो हाफ में से -3/2 जब माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर में सेम नंबर होने के कारण सीधा ऊपर का टर्म जो है माइनस में आ जाएगा। तो हमको A3 माइनस A2 में भी जब माइनस हाफ में माइनस हाफ कर रहे हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर होने के कारण ऊपर वाला सीधा टर्म माइनस में आ जाएगा। तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो यानी -1 हमारे को आ रहा है। अब A3 माइनस A2 भी -1 आया। A4 माइनस A3 कर रहे हैं तो अगेन -3/2 माइनस ऑफ -1/2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 हमारा सेम है तो -3 -1 हो जाएगा ऊपर में। तो दोनों नंबर का माइनस करेंगे तो हमको -3 + 1 यानी -2/2 यानी -1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है हमको हर एक टर्म के लिए 2 कंसेक्यूटिव जो टर्म हमने लिस्ट में लिया वो -1 ही आ रहा है हर एक केस में। D = -1 आया।